कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल अमीनुल खनीनुल करीम। तमाम मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ से बाआवाज़ बुलंद मिलकर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमाम बाआवाज़ बुलंद दुरूद। काबिल एहतराम इज्जतमाब सामीने ज़ी-ए-तशाम वल इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, माहे मुहर्रम के आखिरी अय्याम में और इसके बाद जो महीना आने वाला है उसको सफरुल मुज़फ्फर के नाम से याद करते हैं। और सफर का महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर वो दिन आए, यानी आपके विसाले बा कमाल और इंतिकाले पुरमलाल जब हुजूर दुनिया से ज़ाहिर पर्दा फरमा गए तो जो सबसे पहली बीमारी हुजूर पर तारी हुई, जिस बीमारी ने हमला किया वो सफर के महीने में तारी हुई। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि ज़रा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा हम गहे बगाए उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। हुजूर की विलादत बासआदत कैसे हुई वो भी बरकत है, और हुजूर नबी करीम का दुनिया से जाना कैसे हुआ। सिर्फ यही नहीं कि हुजूर की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है, नहीं, हुजूर का दुनिया से जाना भी हमारे लिए बोलो क्या है, नमूना। हुजूर ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना भी बेहतर है। अमूमन ये होता है हमारे यहाँ इल्म न होने की वजह से बंदा बीमार हो जाता है तो बीमारी के आलम में वो इंतहाई कड़े हालात से गुजारा कर रहा होता है, जान लबों पर होती है, और हम क्या करते हैं, बच्चों को उठा लिया, कोई आदमी आ गया उसके सामने ये कहा, उसका नाम पुकार कर ये देखो ना कौन आया, इसको पहचानो ना, इससे बोलो ना, इससे कलाम करो ना, इससे क्यों नहीं बोल रहे। तो ऐसे लम्हात, जिन लम्हात के अंदर वो बंदा जान कनी के आलम में और मौत की कश्मकश में होता है, ऐसे आलम में तो उसे सारे रिश्तेदारों को भुलाकर तवज्जो टोटल उस रब की जानिब करनी चाहिए जिस रब ने उसे दुनिया में भेजा था। लेकिन हम उसे उस मौत के वेले और वक्त में रिश्तेदार याद करवा रहे होते हैं, ये तुम्हारा ये लगता है, ये आया है, इससे प्यार करते थे, इससे बोलो ना। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बवक्ते मौत लोगों को क्या दरस दिया और क्या सबक दिया। जुमे के औकात में इन चीजों को मुफस्सल बयान करना जरा मुश्किल हो जाता है, वक्त थोड़ा होता है,
लेकिन मैं अपनी कोशिश ये लाजमी करता हूँ कि हर जुम्मे पर एक ऐसी बात हो जाए जो पहले कभी कभार बहुत कम सुनने में लोगों को मिली हो या कभी न सुनी हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 हिजरी के अंदर हज करने के लिए मक्का पाक में गए, तो वहां से हुजूर मैदान अरफात के अंदर जब तशरीफ ले गए तो ये महीना जिलहज्जा का, वाज़ेह बात है जब हज करने के लिए तशरीफ ले गए थे तो जिलहज्जा के महीने में हुजूर मैदान अरफात के अंदर खड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम हुजूर उन सहाबा की जाने बार बार अपना चेहरा अक़दस करते और उन सहाबा इकराम को हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा याद रखना मैं तुम्हें 2 चीजें देकर जा रहा हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूले। फरमाते मैं तुम्हें 2 चीजें देकर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कलाम है, एक मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। ओ लोगो, इन दोनों चीजों को थाम के रखना, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये बातें हुजूर कर रहे थे, अचानक हुजूर ने लोगों को यूं फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो मुझे ये बताओ, क्या मैंने अल्लाह ताला का जो पैगाम मुझे मेरे रब ने दिया था वो मैंने तुम्हें अदा कर दिया है या नहीं अदा किया? हुजूर ने अपने सहाबा पर यह सवाल फरमाया, कहाँ? मैदान अरफात के अंदर। जिन्हें अल्लाह ताला ने मैदान अरफात दिखाया है उन्हें पता है कि कितना बड़ा एरिया है। वहां पर 1 लाख से ज्यादा हाजी लोग हुजूर की मैयत में और साथ साथ हैं। हुजूर उन्हें फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा मुझे बताओ, क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम तुझे पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया? तो सहाबा बयक ज़बान होकर बोले, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। ए खुदा के रसूल, तुमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा भी दिया है और सिर्फ पहुंचा नहीं दिया बल्कि ऐसे पहुंचा दिया है जिस तरह पहुंचाने का हक था। और या रसूल अल्लाह, वो पैगाम पहुंचा ही नहीं दिया, पहुंचा कर उसका हक भी अदा कर दिया और हमारी दिलों की तख्तियों पर वो सबक नोट भी कर दिया। तो सहाबा इकराम ने जब हुजूर के सामने इन चीजों का इकरार किया, मेरे नबी करीम ने फिर आसमान की जानिब उंगली उठाई। यूं उंगली हुजूर ने आसमान की जानिब उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। या अल्लाह तू गवाह बन जा, या अल्लाह तू गवाह बन जा। तेरी मखलूक ये कह रही है कि जो तूने मेरे जिम्मे काम लगाया था वो काम मैंने कर दिया। ये बातें हुजूर वहां कर ही रहे थे। अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा से जिब्राइल अमीन को भेज दिया। कुरान करीम की एक सूरत की आखिरी आयत लेकर वो जिब्राइल हुजूर की बारगाह में आए और वो आयत क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान की आयत है। फरमाया महबूब, अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि हमने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। बोलो, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और हमने अपनी नेमतें तुम पर कमाल कर दी हैं, अपनी नेमतें भी हमने निछावर कर दी हैं। और मेरे हबीब, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने तुम्हारे लिए जिस दीन को पसंद किया है वो इस्लाम ही है। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने सीगे इस्तेमाल किए, जो लोग अरबी दान हैं, अरबी जानते हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ हुजूर को मुखातिब नहीं किया बल्कि जमा के सीगे लगाकर सारे लोगों को फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम 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 लकुम, तुम्हारे लिए, सारे लोगों के लिए, दीनकुम, तुम्हारा दीन अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। सारे लोगों के लिए ये पैगाम हुजूर ने सुनाया।
तो सहाबा एक दूसरे को मुबारकें देने लगे, खुशी से फूले न समाए, एक दूसरे को मुबारक देने लगे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी उसी मजमे में मौजूद थे। आप रोने लगे, एक साइड पर हो गए, रोने लगे। सहाबा इकराम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अर्ज किया, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आज जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और दीन मुकम्मल हो गया, आप रो रहे हैं? ये रोने वाला दिन है, ये तो खुशियां मनाने का दिन है। सहाबा इकराम हजरत सिद्दीक़ अकबर से जब मुखातब हुए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर चूंकि हम राज़े मुस्तफ़ा हैं, हुजूर के राज जानते हैं, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, लोगो तुम्हें वो बात समझ नहीं आई। वो कहने लगे, हमें क्यों नहीं समझ आई? दीन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को दिया है और हुजूर ने वो दीन हम तक पहुंचा दिया है। और कहते हैं कि पानी भरन सहेलियां, रंग बरंग घड़े, अरबी पंजाबी में लोग कहते हैं ना कि पानी भरन सहेलियां रंग बरंग घड़े ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहने लगे, ऐ अबू बकर तुम रोते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन इस्लाम का हक अदा कर दिया है, रोने की क्या वजह है? हजरत सिद्दीक़ अकबर रोते हुए उन्हें समझाने लगे। फरमाया, जो बात सिद्दीक़ का दिल जान गया है वो तुझे समझ नहीं आई। फरमाया, हर पैगंबर को अल्लाह ताला कुछ पैगाम देकर भेजता है। पैगंबर का दुनिया में आने का मकसद दुनिया को संवारना होता है, उम्मत को संवारना होता है। जब वो संवार चुके तो फिर नबी की जहान में कोई जगह नहीं होती, रब उन्हें अपने पास वापस बुला लेता है। तो ये इशारा बता रहा है हुजूर यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये सिद्दीक़ अकबर ने जब सहाबा को बताया, उन्हें भी बात समझ आई। बहरहाल दोस्तानी गिरामी कादर, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हुजूर भी वहां हज करके मैदान अरफात से वापस आ गए। तो इसी जिलहज्जा की आखिरी तारीख को हुजूर मदीना पाक में आ गए। मक्का से वापस मदीना मुनव्वरा में आए। तो जब मदीना मुनव्वरा में आए तो आगे मुहर्रम का चांद नजर आया। मुहर्रम का सारा महीना ठीक गुजर गया, आगे सफर का महीना भी गुजर गया। लेकिन सफर के महीने के आखिरी अशरे में बुध का दिन आया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बुखार ने शिद्दत इख्तियार कर ली। एक मकाम पर हुजूर एक गजवे में गए थे, गजवाए खैबर। बोलो कौन सा गजवा था? गजवाए खैबर। वापस आ रहे तो एक औरत थी यहूदी, उस यहूदी औरत ने हुजूर को खाना खिलाया था, दावत की थी और उस दावत के अंदर उसने गोश्त भूना और उसके अंदर जहर मिला दिया। तो हुजूर ने जब वो लुकमा मुंह के अंदर डाला तो वो गोश्त का लुकमा बोल बोल कर हुजूर को कहने लगा, मुझे खाइए नहीं, मुझे वो उतार दीजिए, मुझे उंडेल दीजिए, इस जालिम औरत ने इसमें जहर मिला रखा है। हुजूर ने चूंकि वो लुकमा मुंह में रखा ही था, अभी चबाना चाहते ही थे, हुजूर ने उसे उंडेल दिया, लेकिन जहर ने असर दिखा दिया। हुजूर के जिस्म के अंदर उसकी सरायत हो गई। वक्त गुजरता रहा, आज उस जहर ने दोबारा असर दिखाया, हुजूर को बुखार हुआ। ये बुध वाला दिन था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना शदीद बुखार होता ना, इतना, सहाबी कहते हैं कि हुजूर नबी करीम के जिस्म पर कपड़ा होता, हम कपड़े के ऊपर हाथ रखते तो हुजूर के उस जिस्म के कपड़ा भी इतना गर्म होता, इतना हमारा बुखार हमें हमारे जिस्म को भी गर्म नहीं करता। साहबी कहते हैं हमने हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना शदीद बुखार तुम्हें क्यों होता है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह ताला मुझे इबादत करने पर तुमसे दुगना सवाब अता फरमाता है, इसी वजह से अल्लाह ताला तुझसे मुझे मुसीबत भी बड़ी देता है। यानी जब नेकियां करें तो डबल सवाब मिलता है, और जब अल्लाह ताला मुझे आजमाइश में डालता है तो वो भी तुमसे ज्यादा। तुम लोगों को 2 दिन में जितना बुखार होता है, इतना हुजूर को 1 दिन में बुखार होता है।
हुजूर को बुखार शिद्दत का हुआ। हुजूर मस्जिद में आते इस दिन के बाद, यानी जो सफर मुजफ्फर का आखिरी अशरा था, उसके बुध से हुजूर फिर मस्जिद में आते सही, लेकिन कमजोरी और निकाहत इतनी हो गई, कभी लाठी लेकर आते, कभी किसी आदमी के सहारे आते, मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते चले जाते। यूं ही वक्त बीतता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि जो इस सफर के महीने से आगे रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस महीने की जो इब्तिदाई अशरे के अंदर जुमेरात आई, यानी हुजूर का विसाले बा कमाल हुआ है सोमवार को। बोलिए, सोमवार को हुजूर का विसाले बा कमाल हुआ। और उस सोमवार से पहले जो जुमेरात आई ना, उस जुमेरात की बात कर रहा हूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद की जानिब मगरिब के वक्त इंतहाई मुशक्कत के साथ आए। दो सहाबा गए, हुजूर को ले आए, सरकार ने नमाज पढ़ाई, तो जुमेरात के मगरिब की नमाज हो चुकी, आप घर में तशरीफ ले गए, तो इशा की नमाज का वक्त था, सहाबी बैठे इंतजार कर रहे हैं, हुजूर आएंगे तो नमाज पढ़ाएंगे। वक्त गुजरता रहा, हुजूर मस्जिद के अंदर तशरीफ न लाए। हुजूर पर गशी तारी थी। उलमा ने लिखा कि हुजूर ने एक बार वुजू किया, सहाबी कहते हैं पानी इतना गर्म हो जाता, जैसे जिस वुजू से आपने वुजू किया ना, जिस पानी से, वो पानी आपके हाथों से या जिस्म से जुदा होता तो वो यूं गर्म होता जैसे अभी कहीं आग से उतारा है। तो शिद्दत के बुखार की वजह से वो पानी जुदा होते ही गर्म हो जाता। हुजूर ने एक बार वुजू किया, मस्जिद में जाता हूँ, जो वुजू किया तो गशी तारी हो गई, दोबारा फिर वुजू किया, फिर गशी तारी हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी बार जब सही होश आया ना, आपने बुलाया, मस्जिद नबी से ही आपने हुजरे पाक से ही हुक्म फरमा दिया, फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, अबू बकर को हुक्म दो नमाज पढ़ाएं। बोलिए क्या, किसको हुक्म दें? बोलो, अबू बकर को हुक्म दें वो नमाज पढ़ाएं। ये बात किसने की? हुजूर ने। तो हुजूर के सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, और वो सिद्दीक अकबर की बेटी थी। वो समझती थी हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर को अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, इन्ना अबी रकीकुल कल्ब, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद हजरत अबू बकर बड़े नरम दिल के लोग हैं, वो तुम्हारे मुसल्ले पर कैसे खड़े हैं? भाई एक दो दिन तो नमाज हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ी नहीं थी ना, 23 साल गुजर गए थे। मक्का मुकर्रमा में 13 साल नमाजें पढ़ी, फिर मदीना मुनव्वरा में भी आकर 10 साल नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ी। आज पहली नमाज थी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाने के लिए हुक्म में रसूलुल्लाह की जानिब से आया। क्या हुक्म आया? फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, हजरत अबू बकर को हुक्म दो वो नमाज पढ़ाएं। हजरत सैयदा आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, इन्ना अबी रकीकुल कल्ब, मेरे वालिद गिरामी इंतहाई रकीकुल कल्ब हैं, इंतहाई नरम मिजाज है, नरम दिल के मालिक हैं। या रसूल अल्लाह, उनका दिल कैसे मानेगा कि रसूलुल्लाह का मुसल्ला हो, सिद्दीक मुसल्ले पर जमात कराए? मुश्किल हो जाएगा। हुजूर ने एक बार फरमाया, फिर हजरत सैयदा आयशा को फरमाया आयशा तुम खामोश हो जाओ, औरतों ने ही तो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बतंगड़ बनाए थे। फरमाया आयशा तुम खामोश रहो, जो बात मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जान सकती। हुजूर नबी करीम ने फरमाया, ऐ आयशा, मुसल्लाए इमामत पर सिद्दीक अकबर को खड़ा करने का हुक्म ये मोहम्मद का नहीं है, बल्कि मोहम्मद के रब, उस कर्मों वाले रब का ऑर्डर है। ये मेरा हुक्म नहीं है, वो अल्लाह फरमाता है, अबू बकर को हुक्म दो नमाज पढ़ो।
नमाज पढ़ा दी हजरत सिद्दीक़ अकबर ने। ये उस दिन की बात है जो हुजूर के विसाल मुबारक यानी सोमवार से पहले जो मिरात आई। फजर की नमाज का वक़्त आया, सहाबा इकराम मस्जिद नबी के अंदर बैठे हैं, हुजूर भी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, जरा हालत संभली थी। दोस्तान गिरामी का फिर जुमे का वक़्त आ गया। जुमे वाले दिन मेरे तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंतहाई हालत गैर हो चुकी है, यानी इंतहाई ज्यादा बुखार है, शिद्दत का बुखार है। हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाना के लिए शुरू हुए। आपने नमाज पढ़ाना शुरू की। उधर मेरे नबी करीम अपने हुजरा अनवर से निकल कर आए। देखा सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। जब आप निकले ना, खुद नहीं चल कर आए, दो सहाबियों को हुक्म दिया, मुझे भी ले चलो। हुजूर नबी करीम ने एक कांधा एक सहाबी के हाथ पर, एक कांधा दूसरे सहाबी के हाथ पर रखा। वो आते हैं मेरे दोस्त और रसूलुल्लाह आगे आए, हुजूर के कदम जमीन पर घिसते नजर आ रहे हैं। हुजूर आए, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर नमाज अदा करवा रहे हैं। सहाबा ने यूं अपने हाथ पर हाथ मार कर मुतवज्जे किया, सिद्दीक़ अकबर कमली वाला आ गया, नबियों का इमाम आ गया, रसूलों का सुल्तान आ गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ये बात सुनी, मुसल्ले को छोड़कर पीछे होने लगे। मुसल्ले को छोड़ दिया, नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे होने लगे। मेरे तेरे नबी करीम ने फरमाया, अला मकाने का अबा बकर, अपनी जगह पर ठहरे रहो, अबू बकर अपनी जगह पर खड़े रहो। इधर सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, उधर मेरे रसूल गिरामी भी आ गए। यहाँ सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके साथ ही मेरे तेरे रसूल गिरामी मुसल्ले के साथ बैठ गए। दोस्तों, उलमा ने लिखा, लोगों सारी जिंदगी हमने नमाजें पढ़ी, नमाज में हमारा इमाम एक होता है, किसी नमाज में भी दो इमाम नहीं है। लेकिन इस बूढ़े आसमान ने ये मंजर भी देखा है, नमाज एक थी लेकिन बोलो इमाम, नमाज एक है, इमाम दो हैं। सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उन्हीं के साथ हुजूर भी बैठे हैं। उलमा ने कहा, लोगों ये मंजर कभी ना भूलना। आज इमाम अगर सिद्दीक़ अकबर दुनिया का बनाए, फरमाया रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर की इमामत करवाई है, और अबू बकर ने सारी दुनिया की इमामत करवा कर बता दिया, लोगों मेरा इमाम मोहम्मद, मेरा इमाम मोहम्मद है। और कायनात वालों के लिए सिद्दीक़ अकबर को मेरे रसूल ने इमाम बनाया। नमाज पढ़ी, नमाज हो चुकी, हुजूर बैठे, सहाबा ने मिंबर करीब किया, हुजूर को सहारे के साथ मिंबर पर बिठा दिया। हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमाए, हाथ हुजूर के लर्ज रहे, हुजूर के हाथ में आप एक लाठी मुबारक भी है, जिसे असा मुबारक भी कहा जाता है। मेरे तेरे नबी करीम ने लोगों की जानिब मुंह कर लिया, फरमाया मेरे सहाबा मेरी बात सुनो। फरमाया मेरे सहाबा, लगता है मैं ज्यादा अरसा तुम में नहीं रह सकूंगा, ये वक्त करीब आना चाहता है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम ने उसी मिंबर पर बैठ कर सहाबा के मजमे में सिद्दीक़ अकबर के वसफ बयान किए। फरमाया कायनात वालों सुन लो, जिस बंदे ने भी मुझ पर एहसान किया, हर बंदे के एहसान का बदला नबियों के इमाम ने दुनिया में चुका दिया। लेकिन एक बंदा जिसका नाम सिद्दीक़ अकबर है, फरमाया मोहम्मद सिद्दीक़ अकबर के एहसानों का वजन और उतार दुनिया से लेकर जा रहा। फरमाया इनके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सका, क़यामत वाला दिन आएगा, सिद्दीक़ अकबर के एहसान का बदला वो परवरदिगार चुकाएगा। इनके एहसानात का बदला कौन चुकाएगा? रब चुकाएगा। अब खुद ख्याल करना, सिद्दीक़ अकबर को मेरे रसूल ने क्या मकाम दिया।
फिर फरमाया मेरे सहाबा याद रखना, फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैने मिन बादी अबू बकर व उमर। ओ दुनिया वालों, मेरे बाद अगर किसी बात के पर तुम्हें मसला पता चलना चाहिए, यानी किसी बात की जरूरत पड़ जाए, खुद मुफ्ती ना बन जाना, खुद मुजतहिद ना बन जाना, खुद ही आलिम ना बन जाना, खुद ही फाजिल ना बन जाना। फरमाया मेरे बाद मसला पूछने के लिए किसी के दरबार पर आना है तो उसका नाम है अबू बकर। अबू बकर से मसला सवाल करना, वो तुम्हें बता दें तो ठीक है। फरमाया अबू बकर ना बताएं, उमर की बारगाह में चले जाना। मेरे दोस्तों, ये किसने बताया? बोलिए। मेरे लोग आते थे ना मस्जिद में, तो जो इधर से आते उन्होंने उधर मस्जिद नबी के अंदर दरवाजा लगाया हुआ, जो सामने से आते उन्होंने उधर दरवाजा लगाया हुआ, जो पीछे से आते उन्होंने पीछे दरवाजा। हुजूर ने आज फरमा दिया मेरे सहाबा सारे दरवाजे बंद कर दो, खोलो सारे दरवाजे, सारे मस्जिद नबी के दरवाजे बंद कर दो। ऐसा नहीं है जैसे एक गेट लगा होता है, मस्जिद नबी के अंदर हर कबीले का दरवाजा है, अपनी अपनी सम्मतों से आ जाते हैं। मेरे नबी करीम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने के लिए अपने हुजरा अनवर से आते। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सारे दरवाजे बंद कर दो, लेकिन खुला दरवाजा रहेगा तो सिद्दीक़ अकबर का रहेगा। आपको पता है मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को जाना नसीब हुआ वो जानते हैं, इस जानिब से हुजूर का रोज़ा अनवर है ना मस्जिद के अंदर, इस जानिब, तो वहां से ही दरवाजा खोलते और सीधे मस्जिद के अंदर आ जाते। और जो लोग गए हैं वो रोजा तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जिसको मेरे नबी ने फरमाया कि ये जन्नतों का बाग है, रियाज़ुल जन्नह जिसको कहते हैं, उसमें आना हो तो मस्जिद के बिल्कुल इस जानिब एक दरवाजा है जिस पर लिखा होता है हाज़िही दयारो अबी बकर। वो हजरत अबू बकर का दरवाजा है। फरमाया जाता ये दरवाजा खुला रहे। मोहम्मद हाशमी अपनी जिंदगी के अंदर मुसल्ला इमामत पर नमाज पढ़ाने के लिए आता है तो हुजूर इस दरवाजे को खोल के आते हैं। फरमाया अबू बकर आएगा तो इस दरवाजे को खोल के आ। बताओ जिसके लिए हुजूर नबी करीम ने जिंदगी में दरवाजे खुलवाए हों उसके लिए माई का लाल कौन दरवाजे बंद करा सकता है? ये अबू बकर का दरवाजा। फिर मेरे नबी करीम ने सहाबा के मजमे को फरमाया मेरे दोस्तों हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमाए, हालत इंतहाई कमजोर हो चुकी है। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, मैंने किसी बंदे का बदला देना हो या किसी की कोई चीज देनी हो मुझसे ले लो, सवाल कर लो। एक साहबी खड़ा हुआ कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे 2 दिरहम आपने देने थे, फला मौके पर लिए, मुझे वापस नहीं हुए। मेरे नबी करीम ने उस सहाबी के लिए 2 दिरहम देने के लिए जब इकरार सुना, एक सहाबी खड़ा हो गया कहने लगा या रसूल अल्लाह वो 2 दिरहम तो मैं इसको दे देता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे देने, मैंने आपके देने, वो मैं इसको दे देता हूं। जिसने लिए सहाबी ने वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं बदला लेना चाह रहा हूं या मैं अपना मुआवजा ले रहा हूं या मैं अपना उधार वापस ले रहा हूं, ना ना या रसूल अल्लाह इसलिए लिए कि हमारी नजरों से पता नहीं हुजूर किस वक्त ओझल हो जाए। या रसूल अल्लाह जब तुम्हारी मोहब्बत सताएगी सहाबी हुजूर की निशानी देखे, तुम्हारी निशानी देखेंगे। हुजूर के सहाबी ने वो दिरहम लिए। अब हुजूर ने फिर किस फरमाया किसी ने कोई बदला लेना हो, किसी की कोई चीज हो, मेरे जिम्मे हो तो ले लीजिए। एक सहाबी खड़ा हो गया मजमे में, नाम उलमा ने लिखा हजरत उकाशा। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा भी एक बदला है, अगर वो कर्म फरमा के मुझे लुटा दें। हुजूर ने फरमाया क्या चीज है? कहने लगे या रसूल अल्लाह एक जंग में थे, आप सफ़ें बनवा रहे थे और सफ़ों की कैफियत में आपके हाथ में नेज़ा था, कोई छड़ी थी, आप सफ़ें ठीक करवाते करवाते उसी नेज़े से लोगों को सीधा कर रहे थे।
उस नेज़े की अन्नी मेरे पेट पर लगी थी, मुझे बड़ी शिद्दत की दर्द हुई थी, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। सहाबी टिकटिकी बांधकर उस सहाबी की जानिब देखने लगे। भाई हुजूर की बीमारी की हालत है और हुजूर के हाथ मुबारक लर्ज रहे हैं, आसमान टूट पड़ेगा जब ये सहाबी हुजूर पर हाथ उठाएगा। लेकिन वो क्या कहने लगे, मैंने बदला, बोलो, मैंने बदला लेना है। मेरे तेरे नबी करीम ने ले तो लाल से काम नहीं लिया, हुजूर नबी रहमत ने फरमाया आओ बदला ले लो। उसी तरह की छड़ी मंगवाई, हुजूर ने हजरत उकाशा के हाथ में वो छड़ी पकड़ा दी। हजरत उकाशा ने छड़ी पकड़ी, अपने मकाम से चलकर हुजूर के मिंबर के करीब आए। सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, ये कितना अजीब मामला है। सहाबी उसे कहते उकाशा बदला लेना चाहता है, रसूलुल्लाह से ना लो, हमसे बदला ले लो, हम बदला देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उकाशा बोले, कहने लगे बदला मैं रसूलुल्लाह से लूंगा, मैंने तुझसे बदला। करीब आए, हुजूर को अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी मारी थी ना, उस वक्त मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था, कुर्ता मेरा उतरा हुआ था। मेरे नबी ने खुदा की कसम अपने जिस्म से बड़ी मुश्किल से कुर्ता उतार दिया। सोचो आज जब हम दुनिया की जानिब से कर्जा लेते रहते हैं और किसी का बदला चुकाए बगैर मर जाते हैं, खुदा की कसम याद करो कब्र हशर के अंदर जाते हुए मुसाफिर पर क्या बीती होगी। रसूलुल्लाह हैं, खुदा के यार हैं, नबियों के इमाम हैं, लेकिन इतना भी गवारा नहीं है कि एक बंदे को सफ़े दुरुस्त करवाते हुए अगर थोड़ी सी छड़ी लग गई थी, वो भी बदला रसूलुल्लाह क्यों ना चुकाए। फरमाया मैं बदला चुकाने के लिए तैयार। हुजूर ने वो कुर्ता उतारा। उस सहाबी ने क्या किया, जब हुजूर ने कुर्ता उतारा ना, दौड़कर आगे बढ़ा, छड़ी को फेंक दिया, छड़ी को फेंक दिया, जल्दी से दौड़कर आया, मेरे नबी करीम के सीने के साथ सीना लगाया, लगाकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये सीना आम सीना नहीं, ये सीना वो सीना है जिस पर मेरे रब का कुरान नाजिल हुआ है। मेरा रब फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबली, फरमाया ओ दुनिया वालों, अगर कुरान में किसी पहाड़ पर नाज़िल करता, पहाड़ पाश पाश हो जाता, लेकिन वारे रसूलुल्लाह के सीना अनवर पर मेरे रब ने कुरान उतारा। सीने के साथ सीना सहाबी ने लगाया, पीछे मुड़ा जल्दी से, यहाँ मेरे रसूलुल्लाह के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत, खत्म नबुव्वत की मोहर मेरे रब की जात ने बना रखी थी, जो दुनिया के लिए पैगाम था, दुनिया वालों मेरा यार तुम में आया, किसी और को नबी ना समझ लेना। उस अर्शों वाले रब ने अपने यार के दोनों कंधों पर मोहरे नबुव्वत लगा रखी थी। वो सहाबी दौड़ कर गए, वहां मोहरे नबुव्वत को चूमने लगे और चूम कर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं कौन होता हूं जो बदला ले लूं। या रसूल अल्लाह, मैंने तो मुद्दतों से ये सोच रखा था, कभी तो वक्त आए कि रसूलुल्लाह के जिस्म से जिस्म मस करना नसीब हो जाए। ये बड़ी तमन्ना थी, कहीं तो हुजूर के जिस्म से जिस्म मस हो जाए। आज मौका बना है, मैं बदला नहीं लेना चाहता। हुजूर ने कई बातें इसी तरह की इरशाद फरमाई। हुजूर अपने हुजरा पाक के अंदर तशरीफ ले गए, ये जुमे का वक्त था, मगरिब की नमाज पर हुजूर ना आ सके। फिर आगे हफ्ते का दिन आया, इतवार का दिन आया, ये इंतहाई शदीद तरह के दिन थे। इन दिनों के अंदर मेरे नबी करीम की हालत बड़ी खैर रही, शिद्दत का बुखार हुआ और इतना बुखार होता बार बार सहाबी कहते हैं कि हुजूर नबी करीम के खानवादे ने एक दिन में हुजूर को 7 बार ठंडे पानी से गुस्ल करवाया, 7 बार गुस्ल करवाया। हुजूर ने पानी का प्याला अपने पास रखा है, बार बार हाथ डबोते हैं, कभी आंखों पर लगाते हैं पानी, वही कभी अपनी गालों पर लगाते हैं,
कभी अपने होठों पर खुश्की की वजह से लगाते हैं। साहबी फरमाते हैं सरकार पर हालत इंतहाई शदीद होती जा गई। हुजूर ने हजरत सैयदा फातिमा तज़ारा को बुलवाया। हजरत सैयदा फातिमा के कान में कोई बात कही, हजरत फातिमा रोने लग गई, रोना शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया दूसरा कान मेरे करीब करो। हजरत फातिमा ने जब दूसरा कान करीब किया, हुजूर ने कोई बात की तो हजरत सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने सवाल किया ए फातिमा रोने और मुस्कुराने की वजह क्या है? फरमाने लगी ए मेरी अम्मी हजरत आयशा, हुजूर ने मुझे करीब किया, मुझे ये फरमाया मेरी बेटी अल्लाह ताला की जाते पाक ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे चाहे तो मेरे पास आ जाए। तेरे बाप ने जाने के उस वादे को कबूल कर लिया। हज़रत फातिमा समझती है, फरमाती है मैं समझ गई, अब हुजूर का वक्त करीब आ रहा है, आप चले जाएंगे, आपने जरूर जाना है। फरमाती हैं दूसरे कान में हुजूर ने मुझे ये फरमाया फातिमा तुझे बशारत हो, मेरे जाने के बाद सबसे पहले जिस बंदे की मेरे साथ मुलाकात होगी वो भी फातिमा ही होगी। अब यहाँ सोच लीजिए, अभी मौत तो आनी थी ना हजरत सैयदा फातिमा की। आज आमिना का लाल बता रहा है मौत बाद में आएगी। फातिमा मोहम्मद अरबी को रब के इल्म से पता होता है, रब नहीं बताया था। फरमाया फातिमा मेरे बाद मुझसे जिस बंदे की मुलाकात पहले होगी वो तुम होगी। और हुआ भी ऐसे ही। हजरत सैयदा फातिमा हुजूर नबी करीम के विसाले बा कमाल के बाद फोत हुई। बहरहाल हुजूर नबी करीम ने फिर हजरत अली उल मुर्तजा को बुलाया, बुलाकर उन्हें भी वसीयत फरमाई। हजरत अली को फरमाया ऐ अली तू जानता है मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले किया। ऐ अली मैंने दुनिया को ये सुनाया है, फरमाया के फातिमा तो बुदा तुम मिन्नी, फातिमा में मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। ऐ अली ख्याल रखना हजरत सैयदा फातिमा को तकलीफ ना देना, क्योंकि जब फातिमा को कोई बंदा अजियत देता है या तकलीफ देता है रसूलुल्लाह का कलेजा रोना शुरू कर देता है। फिर फरमाया हसन और हुसैन को बुलवाया जाए। हजरत इमाम हसन और हुसैन को बुलाया गया। मेरे नबी करीम ने उन्हें बार बार चूमा। मेरे नबी करीम ने सहाबा इकराम के जल्व में सहाबी भी बार बार आते, हजरत सिद्दीक अकबर भी मिलने के लिए आए, कई और सहाबी भी आए। मेरे दोस्तों अल मुख्तसर वक्त थोड़ा है, मैं बात तफसील से बयान न करूं, मसला खत्म कर दूं। मेरे भाइयों सोमवार की सुबह आ गई, बोलो सोमवार वाले दिन जो रबीउल अव्वल की 12 तारीख के लगभग आती है ना, हम तो कहते हैं कि वो भी 12 रबीउल अव्वल ही था, यानी हुजूर की पैदाइश का जो दिन है हमारे नजदीक वो 12 रबीउल अव्वल है। लेकिन हुजूर जिस दिन दुनिया में आए वो भी सोमवार वाला दिन था, जिस दिन दुनिया से तशरीफ ले गए वो भी सोमवार वाला दिन था। सोमवार वाली सुबह को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए। लेकिन जब वापस गए ना तो आपके चेहरे पर बशाशत थी, मुस्कुराहट थी। सहाबी मिलने के लिए आए, कई सहाबा मिले, हजरत सिद्दीक अकबर उनमें पहले आए, मिले, चले गए। अब हुजूर के पास हजरत सैयदा फातिमा थी और हजरत सैयदा आयशा मौजूद थी। चंद दिन पहले हुजूर ने अपने सहाबा में, अपने घर वालों में ये हुक्म इरशाद फरमाया, रोजाना हुजूर की 11 बीवियां थी। बोलो कितनी बीवियां थी? 11 बीवियां थी हुजूर की। और एक दिन हुजूर एक बीवी के घर में गुजारते, दूसरा दिन दूसरी बीवी के पास गुजारते। लेकिन जब ये बीमारी की अय्याम आए ना तो हुजूर ने अपनी सारी बीवियों को इकट्ठा कर करके उन्हें फरमाया अगर तुम्हारी सब की इजाजत हो तो मैं हजरत आयशा के घर में रहूं। ये बात बड़ी अहम तरीन है अगर आपको समझ आ जाए। जहां पर हुजूर नबी करीम का रोजा अनवर है, जिन लोगों ने मदीना में देखा है हुजूर का रोजा अनवर, जरा हाथ खड़ा कीजिए भाई, अल्लाह मुबारक करे तुम्हें, जो नहीं गए उन्हें भी जाना नसीब हो। जहां हजरत हुजूर नबी करीम का रोजा अनवर है, ये हजरत सैयदा आयशा का घर था। सब औरतों को ये फरमाया ऐ अज़वाजे मुतहरात, मेरी जिंदगी का शेवा ये है, एक रात एक दिन एक बीवी के घर में रहता हूँ, दूसरा दिन और रात दूसरी के घर में रहता हूँ।
अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मोहम्मद मुस्तफा हजरत आयशा के घर में ही आराम करे। सब बीवियों ने इजाजत दे दी, हुजूर हजरत सैयदा आयशा के घर में रहते हैं। और वो ही है जहां आप रियाजुल जन्ना के अंदर खड़े होकर इस जानिब देखते हैं तो सामने हजरत सैयदा आयशा का घर है। एक दो दिन हुजूर वहां नहीं रह रहे, क़यामत तक नबियों का सुल्तान उसी घर में रहेगा। हजरत सैयदा आयशा लोगों को बताती थी, फरमाती थी। आखिरी वक्त आया तो हजरत सैयदा आयशा का भाई था जिनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, वो आए, उनके हाथ में एक मिसवाक थी। हुजूर हजरत सैयदा आयशा की गोद में अपना सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। उधर से अब्दुर्रहमान आ गए, उनके हाथ में मिसवाक है। हुजूर ने मिसवाक देखी तो हजरत आयशा को इशारा करके मिसवाक की जानिब कहा, ये मिसवाक मुझे चाहिए, मिसवाक मुझे चाहिए। मिसवाक की अहमियत इस अमल से भी जाहिर होती है। हजरत सैयदा आयशा ने क्या किया, वो मिसवाक अपने मुंह में डाली कि हुजूर तो अब कमजोर है, उनसे मिसवाक चबाई ना जा सकेगी। अपने मुंह में मिसवाक को दबाया, चबा कर रसूलुल्लाह को दी। मेरे नबी ने आखिरी दम वो मिसवाक किए। हजरत सैयदा आयशा दुनिया को बड़े नाज से बताती थी, फरमाती थी, लोगों मेरे लिए ये एजाज बड़ा एजाज है। क्या क्या फरमाती थी लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बार दुनिया से गए, लोगों कमनी वाला जिस हुजरे में था वो हुजरा आयशा का हुजरा है। लोगों सुनो, जिस बिस्तर पर रसूलुल्लाह ने अपनी जान रब के हवाले की वो बिस्तर भी हजरत सैयदा आयशा का है। फरमाने लगी रसूलुल्लाह का जब विसाले बा कमाल हुआ, लोगों सर मुस्तफा का था, गोदी हजरत सैयदा फातिमा की थी। फरमाने लगी जिस मिसवाक पर मेरा लुआब और रसूलुल्लाह का लुआब इकट्ठा हुआ, फरमाया वो एक मिसवाक थी जिसको हजरत सैयदा आयशा ने चबाया था और रसूलुल्लाह ने वो मिसवाक की थी। मेरे नबी ने दुनिया को पैगाम दिया। और लोगों हजरत आयशा के मुकद्दर के क्या कहने, तुम मानो या ना मानो, मेरे रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा का मुकद्दर का सितारा सुरैया से परे कर दिया। थोड़ा मकाम है। मेरे नबी करीम के विसाल का वक़्त करीब आ गया। मेरे नबी करीम ने लोगों को वसीयतें फरमाई, अबू बकर की अहमियत बयान की, उमर की बयान की, अहले बैत की और दीगर साहब मुहाजिरीन और अंसार के फजीलतें बयान की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आखिर वो वक़्त आ गया जब मेरे नबी करीम की जबान पर था, अल्लाह ताला ने मुझे रफीक आला के लिए या अल्लाह बोला, या अल्लाह मैं तेरे कुर्ब में जाना चाहता हूँ। लोगों मेरे नबी करीम कभी अपने कदमों को खुला करते, कभी सुंगेड़ लेते, कभी अपनी जानिब खींच लेते, बार बार कंबल को कभी अपने चेहरे से उतारते, कभी रख लेते। हजरत सैयदा आयशा घर में बैठी देख रही हैं। मेरे दोस्तों, फिर वो सोमवार वाले जोहर की नमाज का वक्त आया। इधर हुजूर रसूलुल्लाह के घर के अंदर कुरान मच गया कि रसूलुल्लाह दुनिया को छोड़ गए, नबियों का इमाम दुनिया से चला गया। मेरे दोस्तों, इधर सहाबा कहते हैं जोहर का वक्त था, हर सहाबी मुश्ताइल नजर आ रहा था, किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रसूलुल्लाह कभी हमें भी छोड़ जाएंगे। ये कैफियत थी। सहाबी अपनी कैफियत अब मुख्तलिफ हैं, वक्त तो खत्म हो गया है। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, वो बकरियां चरा रहे हैं। किसी ने उन्हें खबर दी, ओ सहाबी तू बकरियां चरा रहा है, मेरे नबी करीम दुनिया से चले गए। मेरे दोस्तों, उस सहाबी ने वहीं पहाड़ी पर खड़े होकर अपनी आंखों पर हाथ रखा और कहने लगे, या रब्बल आलमीन, ये आंखें तूने मुझे इसलिए दी थी कि इन आंखों से मैं अपने नबी का दीदार किया करो। या अल्लाह, अब ये आंखें मुझसे ले ले। इन आंखों का कोई मकसद नहीं रहा, इन आंखों को कोई मकसूद नहीं रहा, कोई मतलूब नहीं रहा। या अल्लाह, मुझे अंधा कर दे ताकि क़यामत वाले रोज जब ये पहली बार मैं आंखें खोलूं तो मैं अपने नबी का दीदार कर सकूं। कहते हैं उस सहाबी ने जब अपना हाथ उठाया, दोनों आंखों से बीनाई खत्म हो चुकी, दोनों आंखें खत्म हो चुकी।
हजरत बिलाल को कहा गया बिलाल अजान दो। फरमाने लगे लोगों अजान नहीं दी जा सकेगी, बड़ी मुश्किल से कहा गया। आप अजान देने लगे, कानों में उंगलियां रखी, जबान से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जुमला बोला। वही बिलाल जो मुद्दतों से मेरे नबी का मुअज्जिन रहा, आज वो गश कर जमीन पर गिर गया और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये मिंबर मुझे आज खाली नजर आ रहा। मेरे सोने नबी, जब ये मिंबर खाली है, बिलाल अजान भला कैसे दे देगा। लेकिन सहाबा इकराम ने अपनी मोहब्बतों, अपनी मुरव्वतों को हुजूर नबी करीम के साथ यूं पेवस्त और आस्था किया कि कायनात वालों के लिए सबक छोड़ा, हमने रसूलुल्लाह की जानशीनी का हक अदा कर दिया। वक्त थोड़ा, अल्लाह ताला की ज़ात पाक मेरा ये मुख्तसर सा बयान कबूल फरमाए और आपका सुनना कबूल फरमाए।